चलिए बात करता हूँ एंटी एंजाइनल ड्रग में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बेसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जो बेसोडाइलेटर्स की ड्रग होती है, इंडिविजुअल ड्रग्स, उनको आज हम पढ़ेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बेसोडाइलेटर्स को ही हम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कहते हैं, और उसी का हमने मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, किसके कारण से होता है, हमने सारा डिटेल जाना था। तो अब इस वीडियो में जानेंगे कि जो बेसोडाइलेटर है उसका इंडिविजुअल ड्रग्स जो है, ठीक है, उनको पढ़ना है, उनका स्टडी करना है, ड्रगों का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और डोज क्या है और कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट में पॉसिबल है, इसको दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ड्रग है एमाइल नाइट्रेट। क्या है? एमाइल नाइट्रेट। दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन। तीसरा है पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राएमाइन या फिर टेट्रा नाइट्रेट। फोर्थ है आइसोसोर्बाइट्स डाइनाइट्रेट्स एंड फिफ्थ है डाइपाइरिडामोल। क्या है? डाइपाइरिडामोल। तो अब यहाँ पे जो एक एक ड्रग है उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहली ड्रग की बात कर लेते हैं, एमाइल नाइट्राइट जो है उसको। एमाइल नाइट्रेट है क्या एक्चुअली में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जो एमाइल नाइट्रेट है ये क्या है, इज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये क्या है? एमाइल नाइट्रेट इज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। हाइपरटेंसिव में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिसीज। ये क्या, इसका कहाँ पे यूज करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट डिसीज के लिए, लाइक यानी जैसे कि एंजाइना हो गया। इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इसका यूज हम साइनाइड पॉइजनिंग में भी करते हैं। यदि किसी को मारना है या फिर किसी को जहर से मार पॉइजनिंग में करना है या फिर किसी को मारते हैं, देखते हैं ना कि साइनाइड के इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो मर जाता है, तो इस यूज का वहां पे भी करते हैं क्राइमली के लिए, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्या है? आपको नहीं करना है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2O NO2, यानी यहाँ पे नाइट्रेट्स ग्रुप लगा हुआ है। ये जो अपना ग्रुप है क्या है? नाइट्रेट है। इसे हम स्ट्रक्चर को और इजी में लिख देते हैं जो आपको आसान होगा पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 CH2 CH2O, या फिर सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे NO2। क्या लिख देंगे? NO2। इस ड्रग का नाम क्या है? एमाइल नाइट्रेट। क्या है? एमाइल नाइट्रेट। आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम है। आप किसी को बना सकते हैं, मे बी आप इसको बनाए तो सबसे बेटर रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एक्चुअली में एमाइल नाइट्रेट का। देखिए ये क्या है, एंटी एंजाइनल एक्टिविटी ऑफ एमाइल नाइट्रेट इज ड्यू टू द रिडक्शन इन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट ड्यू टू पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड नॉट कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। सीधा सा इसमें समझने का है कि क्या है, जो नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट होता है एंटी एंजाइनल एक्टिविटी शो करता है और साथ ही रिड्यूस करता है सिस्टेमेटिक एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को। जैसे आफ्टर लोड, जो आफ्टर लोड होते हैं, दैट मीन्स, एंड डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। किसको? कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है और रिड्यूस करता है। क्या करता है? सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को ड्यू टू पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड नॉट कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। इसका यूज वहां पे नहीं करते हैं, जो कोरोनरी डायलेशन होता है वहां पे बिल्कुल नहीं किया जाता है। एमाइल नाइट्रेट्स इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसका सोर्स कहां से होता है जो एमाइल नाइट्रेट है? नाइट्रिक एसिड से
किया पाया जाता है, दैट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव मेंशन डाई मैकेनिज्म। यहाँ पे जो हमने मेंशन किया था, मेंशन कौन सी मैकेनिज्म, एमाइल नाइट्रेट व्हेन यूज अ एंटीडोट। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, एंटीडोट में भी यूज करते हैं। टू साइनाइड पॉइजनिंग, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मेथर्मोग्लोबिन, इसमें मेथेमोग्लोबिन दैट्स कंबाइंड विथ साइनाइड टू फॉर्म साइन मेथामेग्लोबिन नॉन टॉक्सिक, जो कि क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो एमाइल नाइट्रेट का यूजेस कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले जो इसका यूज है, ट्रीटमेंट करते हैं किसमें, हार्ट डिसीज में। किसमें होता है, हार्ट डिसीज के लिए ट्रीटमेंट करता है और साथ ही साथ एंजाइना को ट्रीट करता है। समटाइम्स यूज एन एंटीडोट, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एंटीडोट में भी यूज कर सकते हैं। लाइक दैट साइनाइड पाइनजिंग, जो साइनाइड पाइनजिंग होती है उसमें भी यूज करते हैं। टू एड द फॉर्मेशन ऑफ मेथेमोग्लोबिन, एमाइल नाइट्रेट्स एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ये क्या है, एक ऑक्सीडेंट है। द फॉर्म मेथोग्लोबिन इज टर्म sequester cyanides as cyanomethoglobin, ये आप समझ रहे होंगे। थर्ड पॉइंट में जो इसका यूजेस है, इट इज यूज अ क्लीनिंग एजेंट, क्या है, एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एंड सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड, कहाँ पे भी इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन में भी किया जाता है। अब फोर्थ की बात करेंगे कि इट इज एडेड इन सम परफ्यूम्स, इसको हम ऐड कर देते हैं किसमें, परफ्यूम में भी ऐड करते हैं। इन अ वेरी इसमें स्मॉल क्वांटिटी, यानी एकदम छोटी सी छोटी क्वांटिटी में इसे हम किसमें, परफ्यूम में ऐड करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा परफ्यूम की क्वालिटी और बढ़ जाती है और अच्छे से खुशबूदार होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो सेकंड ड्रग था, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज कहाँ पे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कहाँ पे होता है। नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पिक्टोरस सिंस इट इज इफेक्टिव, ये क्या होता है, इसका हम ड्रग का चॉइस करते हैं जब एंजाइना पिक्टोरिस हो जाती है तब। सिंस इज द इफेक्टिव फास्ट एक्टिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, साथ में इकोनॉमिक्स भी होता है। इफ टेक बाय सब लिंगुअल, इसे हम कैसे टेक करते हैं, सब लिंगुअल के माध्यम से लिया जाता है। सब लिंगुअल एक रूट होती है, उस रूट से लिया जाता है। इट एक्ट रैपिडली एंड इच एक्शन लास्ट फॉर एन आवर, यानी एक घंटे के अंदर अंदर, यानी लास्ट आवर के अंदर अंदर ये क्या कर देता है, इसका रिजल्ट दे देता है। आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ है, लेकिन इजी करने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आपको करना कुछ नहीं है, लिखना है NO2, क्या लिखना है, NO2, यहाँ पे बॉन्ड लगा के O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिखना है C, यहाँ पे लिखना है O और यहाँ पे लगा देना है NO2, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे और इस C के साथ यहाँ पे एक CH2 हो जाएगा, इस CH2 के साथ यहाँ पे O और यहाँ पे NO2। एकदम इजी है ये स्ट्रक्चर, आप इसे बना सकते हैं। एक इसका है नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है, इसका है केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर नाइट्रोग्लिसरीन का। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, क्या करते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की। तो एकदम सिंपल सिंथेसिस है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रीटिंग डिहाइड्रेटेड
हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विथ अ मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, किसमें, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसमें मिलाते हैं। जो नाइट्रोग्लिसरीन है यानी उसमें नहीं, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन, ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन है। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन। लिख दे रहा हूं, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन, ये क्या है, डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन है। इसमें जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। देखिए यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे जो है यहाँ से हम तीनों जगह से एच हटाते हैं, यानी यहाँ से एक एच हटा देते हैं, यहाँ से एक एच हटाते हैं, यहाँ से एक एच हटाते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन हटाते हैं और 3 हाइड्रोजन रिमूवल इधर से होता है, 3 मॉलिक्यूल्स अब बॉर्डर के बाहर हो जाते हैं और जो अपना ये स्ट्रक्चर बच रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। अब चलिए इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक्ट बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल, से क्या करता है, डायलेटिंग करता है, डायलेशन करता है किसको, ब्लड वेसल्स को, इफेक्टिंग द वेसिकुलर स्मूथ मसल्स, ये क्या करता है, इफेक्ट करता है वेसिकुलर स्मूथ मसल्स। इट डिक्रीज द कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड यानी सीओडी, यानी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड को क्या करता है, डिक्रीज करता है इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना, कब, जब स्टेबल एंजाइना होता है। एंड इंक्रीज करता है द ऑक्सीजन सप्लाई इन वेरिएंट एंजाइना, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि ऑक्सीजन कब सप्लाई करता है, जब वेरिएंट एंजाइना होती है उसके दौरान। जैसे मान लीजिए हमारा आर्टरी है, यहाँ से क्या हो जाता है, आर्टरी में गांठ आ जाती है, क्या आ जाती है, आर्टरी में गांठ आ जाती है, यानी दैट मीन्स गांठ आ जाती है तो जो इधर से ब्लड ऑक्सीजन होते हैं इस साइड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो उसके दौरान हम इसे यूज करते हैं। इस तरह से जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना। क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ वेरिएंट एंजाइना। अब हम देखेंगे कि इसका यूजेस कहाँ पे होता है, यूजेस कब कब करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटेड सबलिंगुअली, इसको भी हम सबलिंगुअली यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग एंजाइना, किसमें, एंजाइना के लिए। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुलर, यानी जब हमारा हार्ट होता है, हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, तब हम इसे यूज करते हैं। लेफ्ट का ही बहुत रोल होता है अपने हृदय में, जो अपना हार्ट होता है ब्लड ऑक्सीजन के लिए। थर्ड की बात, सेकंड की बात करेंगे, इंट्रावेनियस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी, यानी हम इसे इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेट भी दे सकते हैं, कब, जब इसका कंट्रोलिंग होता है हाइपरटेंशन ड्यूरिंग, जब हाइपरटेंशन रहती है और उसके साथ हार्ट की सर्जरी की जाती है, यानी हृदय का ऑपरेशन होता है, सर्जरी की जाती है, तब हम इसे नस में देते हैं, इंट्रावेनियस में देते हैं। एंड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलुलर, यानी इसका यूज हम उस टाइम भी करते हैं कब, जब हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलुलर हो जाता है, यानी अनरिस्पॉन्स, जब अनरिस्पॉन्सिव सेल्स हो जाते हैं किसके, जनरल ट्रीटमेंट, यानी जब हमारा हार्ट काम नहीं करता या फिर फेलुअर की कगार पे होता है तब भी हम इसे यूज करते हैं। थर्ड की बात करेंगे कि एज रिजल्ट फॉर इम्प्रूव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, ये क्या करता है, हमारा जो इम्प्रूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को, एंड रिड्यूस करता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को, क्या करता है, इम्प्रूव करता है वेंट्रिकुलर फंक्शन को और पल्मोनरी आर्टरी को क्या, प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इट इज प्रोवाइड
सडन रिलीफ, ये क्या करता है, जस्ट ही रिलीफ को प्रोवाइड कराता है ऑफ पैरोक्सी स्मेल, जो पैरोक्सी स्मेल नोक्टिनर जो होते हैं डिस्फंक्शन रिस्पॉन्स, यानी डिस्पॉन्सनिया होती है, उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ड्रग थे, उस ड्रग का नाम है पेंटाएरिथ्रिटोल, पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्राइड, पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्राइड। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जो पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट है, एक नाइट्रेट ईस्टर है। ये क्या है, एक नाइट्रेट ईस्टर है ऑफ पेंटाएरिथ्रोल, किसका है, पेंटाएरिथ्रोल का, दैट हैज एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोज प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ वेसोडाइलेटर विथ जनरल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, वेसोडाइलेटर्स और जनरल प्रॉपर्टी सिमिलर टू नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे ही है, बट मोर प्रोलॉन्गेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग जो होता है उस टाइम ड्यूरेशन शो करता है। ऑल द 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और साथ इसमें देख पा रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो क्या कहलाते हैं, पेंटाएरिथ्रिटोल हैव चेंज टू द करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट ईस्टर। चलिए अब इसका भी अभी तक जैसे मैंने बताया कि सभी का स्ट्रक्चर एकदम इजी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है NO2O, यहाँ पे लिखना है आपको CH2, और यहाँ पे लिखना है क्या, C, यहाँ पे लिखना है CH2, यहाँ पे O और यहाँ पे NO2। ध्यान से समझना है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, एकदम देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है। इस सिंपल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेंटाएरिथ्रिटोल, क्या बोलते हैं, पेंटाएरिथ्रिटोल बोलते हैं, एकदम इजी स्ट्रक्चर है। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन जो है सेम नाइट्रोग्लिसरीन जैसे है, तो उसमें समस्या कुछ वाली बात नहीं है। इसका यूजेस की बात करेंगे तो सेम वही है, बेसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन जैसे है, इसका यूज भी कुछ नहीं करना है, ये भी एंजाइना पेक्टोरस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग जो है, नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे आइसोसोर्बाइड्स डाइनाइट्रेट। जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स एक बेसोडाइलेटर्स, ये क्या है, एक बेसोडाइलेटर्स की ड्रग है। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग एंजाइना पेक्टोरस, इसको यूज करते हैं कब, जब ट्रीटमेंट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को। इट इज हैज एक्शन सिमिलर टू नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी सिमिलर है नाइट्रोग्लिसरीन जैसे। हाउएवर इट हैज अ स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये क्या स्लोअर एक्शन देती है, यानी स्लो एक्शन देती है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन जैसे, जैसे कि मैंने सभी बताया था कि सेम स्ट्रक्चर है, ज्यादातर कुछ इसमें नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करेंगे कि इसका सर स्ट्रक्चर कैसे इजी करें, तो स्ट्रक्चर इजी करने के लिए कुछ नहीं बेटा, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर इजी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, यानी 5 मेंबर रिंग्स बन जाएगी। अब इस पोजीशन पे O और यहाँ पे NO2, और इसमें इस पोजीशन पे O, यहाँ पे NO2, ये एकदम इजी स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे तो सिंथेसिस में कुछ नहीं है, सेम हम क्या लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे हम
H2 और PT के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब हमारे इधर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसमें इस तरह से कंपाउंडेड हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे CHO है, यहाँ पे ये है, यानी यहाँ पे H होगा, ठीक है, यानी ग्लूकोज, यानी यहाँ पे एक H होगा, इसमें लिखा नहीं गया है, भूल गया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, ग्लूकोज है। जब इसे हम इसके साथ अटैचमेंट करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड और बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक ए वाला जो कंपाउंड है बढ़ जाएगा। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारे पास आइसोसर्बाइड होता है। क्या होता है? आइसोसर्बाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसर्बाइड बनता है। आइसोसर्बाइड यहाँ पे H आ जाएगा, लेकिन जब उसमें हम क्या करते हैं, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट करते हैं तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, यानी NO2 NO2, यानी NO3 NO3 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें ज्यादातर कुछ नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लेंगे, सेम ही है कि जैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोग्लिसरीन जैसे है, और इसका सोवर एक्टिविटी होती है, यानी बहुत कम लो एक्टिविटी होती है। यूजेस यदि उसी के जैसे है तो सेम यूजेस होगा। इट इज यूज फॉर द ट्रीटिंग एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर एंड इसोफेगल स्पास्म में भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिंग द एंजाइना अटैक्स, जो एंजाइना अटैक्स होने वाले हैं उसको भी क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, सो दैट द ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो क्या होते हैं, इजिली होते हैं थ्रू द थिम्स एंड द हार्ट आल्सो पंप्स ब्लॉक ब्लड इजिली, एकदम इसका यूज वहां पे होता है। अब चलिए जो नेक्स्ट ड्रग था, लास्ट ड्रग था, उस ड्रग का नाम क्या है, डाइपाइरिडामोल। क्या था? डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल क्या है? इट इज अ डाइपाइरिडामोल इज फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। ये क्या है? फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। इट ब्लॉक्स, ये क्या करता है, ब्लॉक्स करता है किसको, अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिनोसिन बाय एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है ऑफ एडिनोसिन बाय एरिथ्रोसाइट्स एंड वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल। क्या करता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल को भी करता है, क्या करता है, मेटाबॉलाइज्म करता है। इट इज आल्सो क्या है, पोटेंशिएट द, ये क्या है, आल्सो पावर वाला होता है, यानी हमेशा पावर वाली ड्रग्स होती है। द एंटी एग्रीगेटिंग, जो क्या होता है, एंटी एग्रीगेटिंग एक्शन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। क्या है? प्रोस्टासाइक्लिन। अब चलिए हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर एकदम इजी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एकदम इजी है। आप इस रिंग को सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है, इस रिंग को सबसे पहले बनाएंगे। अब इस रिंग में देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी हेटेरो एटम नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई हेटेरो एटम नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी नहीं। हेटेरो एटम सिर्फ अटैच्ड है तो कहाँ पे है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम है। अब जो रिंग वाला है, ठीक है, रिंग वाला जो है, ठीक है, रिंग में यहाँ पे देखिए जो एक पोजीशन रह जाता है, ठीक है, कौन सा पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये क्या है, रिंग है। इसमें सिर्फ 6 मेंबर रिंग की एक साइक्लिक रिंग जोड़नी है, और यहाँ पे है जिसको हम पायरीमिडीन के नाम से जाना जाते हैं, साइक्लोपायरीमिडीन, लाइक दैट, यही होता है। इस पोजीशन पे जोड़ देंगे, इस खाली जगह पे, और इस खाली जगह पे इसको जोड़ देंगे, और इस खाली जगह पे इस पे जोड़ देंगे। बाकी के जो पोजीशन बचता है, लाइक दैट, ए पोजीशन रह जाता है और ए पोजीशन रह जाता है।
इनमें क्या करते हैं, यहाँ पे N लगाते हैं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। ठीक है, सेम प्रोसेस इस साइड भी है, इस साइड इसको हम बोलते हैं डाइपाइरिडामोल। चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप देख लेंगे, ज्यादातर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इनहिबिट करता है एडिनोसिन डीएमिनेज एंड फास्फोडाइस्ट्रेज जो होता है उसको इनहिबिट करता था, ये पहले ही बताए थे। प्रिवेंट करता है द डिग्रेडेशन ऑफ CAMP इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन को क्या करती है, बढ़ा देती है। दिस इंक्रीज इन ACMP जो यानी ACMP एंजाइम होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर देता है एंड दैट रिलीज ऑफ एरासिडोनिक एसिड, जो एरासिडोनिक एसिड होता है उसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेन जो होते हैं। फास्फोलिपिड्स रिड्यूस दैट एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोसिन दैट इज A2 dipyridamole also stimulate the release of prostacyclin that potentiates the activity of adenylate cyclase जो होते हैं उसको करता है, हेंस यानी बढ़ाता है किसको, इंट्रा प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन यानी जो कंसंट्रेशंस ऑफ ACMP इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस इज ब्लॉक कर देता है, इसको एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को। अब इसका यूजेस की बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे, यूजेस की बात कर लेंगे। तो इसका आल्सो यूज हमने एंटी कोआगुलेशन यानी जो ब्लड में क्लोटिंग होती है किसी भी आर्टरी में, किसी भी वेन्स में, उस कोआगुलेशन को यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसे हटा देता है, क्या कर देता है, हटा देता है। इसका मेन यूज ये है, और कार्डियक वाल्व को रिप्लेसमेंट करने में यूज किया जाता है एंड आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग एंजाइना, हमेशा इसका यूज होता है किसमें, एंजाइना में। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।